हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 10 फरवरी 2022, दिन गुरुवार, और आज की हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान आज से शुरू होने जा रहे हैं और कुछ लोगों को घर बैठे ही वोट डालने की सुविधा मिलेगी ऑनलाइन भी। कौन कौन से लोग घर से या ड्यूटी से ही अपना वोट दे सकेंगे, देख सकते हैं आप। जो लोग बुजुर्ग हैं, 80 साल से जिनकी ज्यादा उम्र है, या जो इलेक्शन की ड्यूटी करने वाले कर्मचारी हैं, या ऐसे लोग जो देश से बाहर सरकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीज, दिव्यांग लोग, या कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई भी व्यक्ति हैं, या इन डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले कर्मचारियों को भी घर से वोट डालने की फैसिलिटी मिलेगी। और वहीं इस बार दोस्तों, अगर आपका वोटर ID कार्ड खो भी गया तो भी परेशान न होइएगा, क्योंकि आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके भी आप वोट डाल सकेंगे। आज 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान होने जा रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिनका पहला चरण का मतदान आज 10 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। राइट। वह देखिए, उत्तर प्रदेश में वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने यह भी दावा किया है। चुनाव से पहले इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में जीत होगी हमारी। बीजेपी और दूसरी पार्टियों के परिवारवाद में भी उन्होंने अंतर बताया और कहा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। वह देखिए, 14 फरवरी को पंजाब आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जालंधर में होगी बड़ी रैली, पंजाबियों से सीधे रूबरू होंगे। दूसरी वर्चुअल रैली भी रद्द की गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत में कोविड पूर्वानुमान पर डॉक्टरों की एक बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है कि बुरा दौर खत्म हो गया हो, लेकिन साइड इफेक्ट्स इसके फिर भी बने रह सकते हैं और इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर में कितनी मौतें हुई, इसका WHO ने खुलासा किया। जो अभी कोरोना का नया वेरिएंट आया ना, ओमिक्रॉन, इसके चलते दुनिया भर में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान गई। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 10 से 14 फरवरी तक महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेंगे और इस दरमियान वे 11 फरवरी को मुंबई में राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन भी करेंगे। वह देखिए दोस्तों, किसानों की भलाई के लिए लाए थे कृषि कानून, हम उनसे संवाद के लिए हमेशा तैयार हैं, ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अच्छा, देश में फास्टैग का डेटा सरकार ने जारी किया कि देश में 4.5 करोड़ लोगों ने टोल टैक्स पर फास्टैग का इस्तेमाल किया और पिछले 10 महीनों में सरकार ने इससे 26,623 करोड़ रुपए कमाई भी की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, श्रीलंका को आधार देगा इंडिया। भारत की मदद से श्रीलंका बनाएगा अपना खुद का डिजिटल आधार कार्ड। पिछले 11 सालों से जो श्रीलंका का अटका हुआ प्रोजेक्ट है, उसको भारत सरकार की मदद से श्रीलंका पूरा करेगी। यानी कि हमारे भारत में जिस तरह से लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं ना, श्रीलंका भी अपने नागरिकों के लिए उसी तरह की डिजिटल ID कार्ड बनाएंगी भारत सरकार की मदद से। वह देखिए दोस्तों, पिछले 3 सालों में 9,000 से भी ज्यादा लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की। सरकार ने संसद में इस बात की जानकारी दी है। राज्यसभा को गृह मंत्रालय ने बताया कि बेरोजगारी से 2018, 19 और 20 में 9,140 लोगों ने अपनी जान दी। अच्छा, भारत सरकार ने एक नई पहल भी की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और भारत उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान के बीच एक समझौता सहमति करार हुआ है और इससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इंप्रूव आएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एयरटेल ग्राहकों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। टेरिफ प्लान और भी ज्यादा महंगे होंगे। कुछ महीने पहले अभी लगभग सभी मोबाइल कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की थी। राइट। और अब मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की एयरटेल एक बार फिर से अपने टेरिफ प्लान को बढ़ाने का मन बना रही है। कंपनी प्रबंधन का कहना कि इस साल 2022 में हम दाम जरूर बढ़ाएंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, इसरो वैलेंटाइन डे पर लॉन्च करेगा निगरानी सैटेलाइट EOS-4। इसको रॉकेट PSLV C-52 के माध्यम से श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। 14 फरवरी की सुबह 5:59 पर इसरो, जो कि हमारे भारत देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, वो इस साल का पहला सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है 14 फरवरी को सुबह 5:59 पर, है ना। वह देखिए दोस्तों, कर्नाटक में जो हिजाब का मामला चल रहा है, उस पर हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को रेफर किया गया इस मामले को, और शिक्षण संस्थानों के आसपास प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। हालांकि हिजाब मसले को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में कल भी सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल सका और इस मामले को अब हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया। इससे पहले कर्नाटक में यह भी नियम लागू कर दिया है, बंगलुरु के स्कूल कॉलेजों के गेट के 200 मीटर तक के दायरे में किसी भी प्रकार का कोई जमावड़ा नहीं कर पाएंगे, यानी कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और हिजाब का वर्सेस प्रदर्शन दिखाने के लिए भगवा झंडा भी लहरा रहे हैं स्टूडेंट्स। इनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वह देखिए, कर्नाटक हिजाब का विवाद अब राजधानी दिल्ली तक भी पहुंच चुका है। TU में भी छात्राओं ने बुर्का पहनकर इसका विरोध प्रदर्शन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इसकी भी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जैसा कि आपको पता होगा, कल ही मध्य प्रदेश में भी जो हिजाब बैन करने को लेकर कुछ सरकारी अधिकारियों के बयान आए थे ना, उस पर देखिए लड़कियों ने बुर्का पहनकर खेला फुटबॉल और क्रिकेट। सरकार के बयान का कांग्रेस MLA के कॉलेज में अनूठा विरोध प्रदर्शन किया और लड़कियां बोली कि हम ऐसे में भी कंफर्टेबल
अवेलेबल है। दरअसल कल ही मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी हिजाब बैन को सही ठहराया था और इसी के विरोध में लड़कियों ने हिजाब पहनकर ये क्रिकेट फुटबॉल मैच वगैरह खेले। वहीं देखिए दोस्तों, हिजाब बैन पर 24 घंटे भी नहीं टिकी एमपी सरकार। स्कूल शिक्षा मंत्री हिजाब बैन वाले बयान से ही पलट गए। गृह मंत्री बोले कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं है। ये देख सकते हैं पहले उन्होंने क्या कहा और अब वे क्या बोल रहे हैं। अच्छा, हिजाब के सवाल पर राष्ट्रीय बहस की जरूरत है। स्त्री पुरुष समानता की बात करते हैं तो सिर्फ स्त्रियों पर ये बंधन क्यों? ये कहना है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार एक और नया नियम लागू करने जा रही है। खनिज के अवैध परिवहन पर अब 15 गुना रॉयल्टी लगेगी और 4 लाख रुपए तक पर्यावरण क्षति का अर्थदंड यानी कि जुर्माना भी लगेगा। दरअसल कल ही मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ नियम बनाए गए। एक तो अवैध माइनिंग पर सरकार ने सख्त फैसला लिया है। अवैध खनन और परिवहन पर 15 से 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। 2 एक्सेल वाहन पर 50,000 रुपए, डंपर पर 1 लाख रुपए, 10 पहिया वाहन पर 2 लाख रुपए, इस तरह से अलग अलग जुर्माना लगेगा। मतलब अवैध खनन जिसमें सारी चीजें आगे रेत भाटा पत्थर वगैरह ये जो जमीन से अवैध रूप से निकालते हैं ना, उन पर है ना। और अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और उसमें 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने और गोबर खरीदने के वादे भी किए गए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को उन्नति विधान नाम दिया और कांग्रेस का कहना है कि अगर हमारी सरकार आती तो मात्र 10 दिनों में किसानों का कर्ज माफ होगा, बिजली बिल माफ होगा वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा, वही दोस्तों उत्तराखंड चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया। गरीबों को साल में 3 गैस सिलेंडर फ्री में मिलेंगे, किसानों को सम्मान निधि मिलेगी और भाजपा के कुछ और दृष्टि पत्र की खास बातें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 धाम परियोजना का विस्तार किया जाएगा, लव जिहाद पर रोक लगेगी, महिला थानों की संख्या दुगुनी की जाएगी वगैरह वगैरह। अच्छा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 पर पीएम मोदी 10 फरवरी को सहारनपुर में रैली भी करेंगे। दूसरे चरण में मतदान होगा उससे पहले। वहीं टेक्नोलॉजी पर खबर देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप में कई बदलाव होने जा रहे हैं। कैमरा यूआई होगा अपडेट और वहीं विंडोज के लिए भी डार्क थीम अवेलेबल होगी। व्हाट्सएप जो कि समय समय पर कई तरह के नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है, अब इन 2 तरह के नए फीचर पर और टेस्टिंग कर रहा है ना। और अगला अपडेट देखिए, सरकार ने लॉटरी फ्रॉड को लेकर चेतावनी जारी की है। आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए अलर्ट जारी करते हुए सरकार ने कहा कि संदिग्ध कॉल, एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप जैसे मैसेज से सावधान रहें। अगर आपको भी किसी तरह की भारी भरकम लॉटरी स्कीम जीतने का मैसेज मिलता है तो सावधान रहें, क्योंकि आजकल देश में लॉटरी के नाम पर बहुत ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने भारत सरकार के नाम से कोई भी लॉटरी नहीं चला रखी है, इसलिए सरकार के नाम से फर्जी लॉटरी स्कीमों को लेकर जो लोग बाग आपको पागल बना सकते हैं, कोई आपके साथ धोखाधड़ी फ्रॉड कर सकते हैं, उनसे आप सावधान रहें। कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए असम नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 6 मार्च को मतदान होगा और इसमें पहली बार ईवीएम से भी वोटिंग होगी नगर निकाय के चुनाव में, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे अन्ना हजारे। 14 फरवरी से इनका अनशन शुरू होने जा रहा है। इनका कहना है कि वह 14 फरवरी को अहमदनगर जिले के रालेगांव सिद्धि से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। इनका विरोध है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो सुपरमार्केट और किराना की दुकानों में शराब बेचने की अनुमति दी ना, इस नीति पर ये विरोध कर रहे हैं कि शराब इस तरह से खुले में नहीं बेची जानी चाहिए। जो शराब के ठेके हैं वहीं पर मिलनी चाहिए, ये इनका कहना है। और सरकार की इसी नीति के विरोध में ये भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं 14 तारीख से, है ना। वहीं खेल समाचार पर अच्छी खबर देखिए, टीम इंडिया ने जीती इस साल की पहली सीरीज। दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज को 44 रन से हराकर भारत ने पहली सीरीज पर अपना जीत का कब्जा हासिल कर लिया है। प्रसिद्ध कृष्णा ने झटके 4 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच प्रसिद्ध कृष्णा ही रहे। यह हमारे भारत के लिए बड़े ही अच्छी और गौरव की बात भी है। टीम इंडिया के लिए इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अच्छा दोस्तों, खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा। अभी तो और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे। सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों में फिर से शीतलहर बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना के चलते मौसम वापस ठंडा होगा। देखिए दोस्तों, राजस्थान में भी भारी बारिश हुई। कई जिलों में पटरियां पानी में डूब गई। अलवर में 2.5 सेंटीमीटर बारिश देखी गई। सीकर में थोड़ी सी बरसात में सड़कें दरिया बन गई। ठिठुरन भी बढ़ गई इसके चलते कई जिलों में। ये कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वही हरियाणा के भी अंबाला में जबरदस्त ओलावृष्टि देखी गई। ये देखिए सड़क की हालत कितनी होगी, इतनी ज्यादा ओले गिरे। नारायणगढ़ के खेतों और सड़कों पर सफेद चादर सी बच गई। हरियाणा राज्य के कई जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि के चलते हालात ऐसे हो गए। और मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। वहीं संपूर्ण भारत का आज 10 फरवरी 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान झारखंड, बिहार और गंगीय पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है। तो वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट बारिश के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी छिटपुट बारिश देखी जा सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप के भी कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। अच्छा, वेदर न्यूज के बाद सराफा बाजार में सोने चांदी की रेट देखिए आप, चमक बड़ी है। सराफा बाजार में अभी क्या अपडेट है सोने चांदी का, आपको बता दूं सोने के रेट में 247
रुपए की तेजी के साथ अभी सोने का रेट 48,691 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा, और वहीं चांदी में 845 रुपए की बड़ी तेजी देखी गई और अभी चांदी का रेट 62,463 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस के बाद फटाफट से कुछ कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की बात करें तो 69,544 नए केस आए, जबकि 1215 लोगों की मौत हुई। फरवरी के शुरुआती 8 दिनों में से 6 दिन रोजाना 1000 जाने गई है, यानी कि देखा जाए तो संक्रमितों की संख्या में भले ही गिरावट आ रही है, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़ रही है ना। और वह देखिए, कोरोना के खिलाफ एक और नया हथियार भी हमारे देश में लॉन्च हो चुका है। देश का पहला नेजल स्प्रे। ये एक इस तरह का स्प्रे होगा जिसको नाक में बस स्प्रे करने का रहता है। नाइट्रिक ऑक्साइड से ये बना हुआ है फेबी स्प्रे, और ये 2 मिनट में वायरस का खात्मा कर सकता है, इस तरह का कंपनी ने दावा भी किया है। अच्छा, वहीं देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस तरह का भी दावा किया गया कि कोरोना से दिल कमजोर होता है और कोरोना से रिकवरी के बाद यानी कि ठीक हो जाने के बाद भी हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। खून के थक्के जम सकने की संभावना भी रहती है ना। और वहीं देखिए, राजस्थान में फिर से डराने लगा कोरोना। केस की संख्या बढ़ रही है और मौतें भी बढ़ रही हैं। 3,728 नए पॉजिटिव मिले पिछले 24 घंटों में, 17 लोगों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट भी 8% तक पहुंच चुका है। अच्छा, चीन के साइंटिस्ट इस तरह का भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की कोरोना टेस्ट किट बना ली है जो मात्र 4 मिनट में कोरोना का रिजल्ट दे सकती है। बोले तो ये रैपिड RT-PCR टेस्ट किट ही है जो क्विकली ये बता सकती है कि कोई व्यक्ति कोरोना से पॉजिटिव है या नहीं। वह देखिए, कोरोना के मामलों में कमी के बाद हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। आज से सभी सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर जाने की इजाजत रहेगी और जाना कंपलसरी भी होगा, है ना। और कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप, हिंदी में मेडिकल की स्टडी शुरू हो चुकी है। MBBS प्रथम वर्ष के 3 विषयों से शुरू होगी पढ़ाई, और ऐसा करने वाला देश का पहला संस्थान होगा गांधी मेडिकल कॉलेज। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो चुकी है। मतलब इतने दिन जो सरकार MP सरकार इस तरह का प्लान बना रही थी ना, उसको इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और हिंदी में MBBS की पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है, ठीक है ना। वह देखिए, 26 अप्रैल से शुरू होगी CBSE की 10वीं और 12वीं की टर्म 2 परीक्षा। सब्जेक्ट वाइज डेट शीट भी जारी की जा चुकी है। CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पर आप चेक कर लीजिएगा। 26 अप्रैल से इसके एग्जाम शुरू होंगे, है ना। वहीं दिल्ली को लेकर अपडेट देखिए, 17 फरवरी से फिर से खुलेगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। छात्रों के प्रदर्शन के बाद DU प्रशासन ने इस बात का ऐलान किया। अच्छा, राजस्थान में देखिए, विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन बेरोजगारों का हल्ला बोल देखने को मिला। 22 गोदाम पर बेरोजगारों का बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन भी हुआ और राजस्थान के शिक्षा मंत्री बोले कि हम इसी साल 62,000 नियुक्तियां भी देंगे। रीट रद्द करने पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जनता में परीक्षा कैंसिल करने को लेकर माहौल बन गया था। साथ ही देखिए दोस्तों, CBSE बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट पर अपडेट आ रहा है। मद्य निषेध विभाग में 365 पदों की बहाली के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और 27 फरवरी को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एजुकेशनल खबरों के बाद आइए फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पेट्रोल में 11% होगी एथेनॉल की ब्लेंडिंग। तेल कंपनियों ने 95 करोड़ लीटर एथेनॉल के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। मतलब सरकार इतने दिन जो एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने की प्लानिंग बना रही ना, तो उसको लेकर अब तेल कंपनियों ने टेंडर भी जारी कर दिए हैं। बिहार में भी देखिए, 3 जिलों में जल्द लगेगा एथेनॉल प्लांट। हजारों लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। बिहार के उद्योग मंत्री ने कल ही ये बात की घोषणा करते हुए कहा कि 4 एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन होगा जल्द ही। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, 5G से हवाई उड़ान के खतरे को देखते हुए महंगे स्पेक्ट्रम का जियो एयरटेल ने विरोध किया और ट्राई ने 15 फरवरी तक की डेडलाइन दी है टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम सर्विस लॉन्चिंग पर, है ना। पेटीएम ऑफर भी निकाले हुए हैं। UPI ट्रांसफर करने पर अगर आप लकी कस्टमर रहते हैं तो आपको 100 रुपए तक का कैशबैक भी मिल सकता है। अभी आजकल पेटीएम पर जो क्रिकेट मैच चल रहे हैं, इसका एक कैशबैक ऑफर चल रहा है, 4 का 100 कैशबैक ऑफर। और किस तरह से आप भी ये कैशबैक पा सकते हैं, इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वह देखिए, 23 फरवरी को आएगा राजस्थान राज्य का बजट और इस बजट में रीट का मुद्दा भी गूंजा है। मुख्यमंत्री ने वसुंधरा राज्य से कहा कि आप लोग बैठकर तख्ती दिखा देते थे, हम भी मान लेते हैं। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से श्री रामायण यात्रा ट्रेन होगी रवाना। श्रद्धालु अब इन तीर्थ स्थलों का भी दीदार कर पाएंगे। 22 फरवरी को एक बार फिर से रामायण यात्रा एक्सप्रेस ट्रेन शब्दरंजन रेलवे स्टेशन से शुरू होने जा रही है और इस रूट में किन किन तीर्थ स्थलों को आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बैंकों में हड़ताल को लेकर खबर आ रही कि 2 दिन बैंकों में फिर से हड़ताल होने जा रही इसी महीने। सेंट्रल ट्रेड यूनियन और कुछ अन्य संगठन मिलकर 23 और 24 फरवरी को बैंक हड़ताल करने की घोषणा किए हैं। यह हड़ताल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सरकार जो प्राइवेटाइजेशन का प्लान बना रही है, इसके विरोध में की जा रही है और ऐसे में 23 और 24 फरवरी को देश भर में सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक बंद रहेंगे, है ना, हड़ताल के चलते। वह देखिए, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषियों को सजा पर खबर आ रही है कि धमाकों में गई थी 56 लोगों की जान। 12 साल तक सुनवाई चली, 49 दोषियों के खिलाफ आरोप तय है और अब देखते हैं कोर्ट की विशेष अदालत इनको सजा किस तरह से सुनाती है। शुक्रवार को सजा सुनाएगी, देखते हैं। साथ ही खबर देखिए, पाकिस्तान को मिला मौका। इमरान का मंत्री बोला कि भारत में मुस्लिम लड़कियों को डराया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो भारत में हिजाब वगैरह को लेकर माहौल चल रहा ना, उस पर ये बयान दिया है। अच्छा देखिए दोस्तों, लता जी के गम में 105 साल के बुजुर्ग की भी जान चली
गई। स्वर कोकिला के निधन के 2 दिन बाद सांसें उखड़ी। 150 लोगों का परिवार था। गानू संग निकली अंतिम यात्रा, और गांव में ऐसा पहली बार हुआ जब अंतिम यात्रा में महिलाएं भी शामिल हुई। इनका लताजी से इतना प्रेम था। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण से कारोबारियों को लाभ होगा। आप भी इस तरह से आवेदन कर सकते हैं। और कल ही पीयूष गोयल ने भी देश के व्यापारियों से उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील भी की। केट के कपड़े पर जीएसटी घटाने के आग्रह पर विचार का आश्वासन भी दिया उन्होंने। उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर करना मतलब उद्यम पंजीकरण भारत में एमएसएमई व्यवसाय को ऑनलाइन पंजीकृत करने की एक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से उद्योगों को केंद्र सरकार और बैंकिंग क्षेत्र से एमएसएमईडी अधिनियम के लाभों का फायदा भी मिल जाता है ना। तो आप भी सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने कारोबार के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, वह देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में अब सबको मिलेगा बिजली का ई बिल भी। मध्य प्रदेश सरकार ऐसा सिस्टम लागू करने जा रही है। पेपरलेस बिल आसानी से आपको अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएगा। उपभोक्ताओं को उनके मीटर की रीडिंग के साथ ही मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए तत्काल बिल दे दिए जाएंगे। एमपी सरकार इस तरह की सुविधा शुरू करने जा रही है ना। वह देखिए दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी अटल सुरंग वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुकी है। बीआरओ को मिला खास पुरस्कार भी इसको लेकर। जो हमारे भारत में बनी हुई है दुनिया की सबसे लंबी अटल टनल सुरंग जो है, इसको आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया। कल ही रक्षा मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। वह देखिए, भारतीय हेक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया गारंटीड वेल्थ प्रो जीवन बीमा, और इसमें आपको इंश्योरेंस के साथ साथ बचत का भी फायदा मिलेगा। डेथ बेनिफिट वगैरह भी मिलेंगे। ये एक तरह की विशेष बीमा पॉलिसी ही है जो भारतीय हेक्सा लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से जारी की गई है ना। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए, इंडियन रेलवे का एक बड़ा फैसला है। 5 प्रिंटिंग प्रेस नहीं होगी बंद। यात्रियों और रेल कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। भारतीय रेल की तरफ से सभी जोनल प्रमुखों को जारी आदेश में कहा गया कि इन सभी 5 प्रिंटिंग प्रेस को बंद किए जाने के आदेश को मार्च 2023 के अंत तक स्थगित किया जाता है। यानी कि ये मार्च 2023 तक तो अब बंद नहीं होगी। साथ ही उनसे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन के साथ प्रेसों को जारी रखने का भी आदेश रेलवे ने दिया है ना। और वह देखिए, हैदराबाद में एक ऑटो ड्राइवर ने ईमानदारी की एक अनोखी मिसाल पेश की। सोने के जेवर से भरा बैग यात्री को लौटाया। दरअसल एक ऑटो ड्राइवर अपने यात्री को बिठाकर कहीं ले जा रहा था, तभी सोने की ज्वेलरी से भरा बैग यात्री ऑटो में ही भूल जाता है और ऑटो ड्राइवर यात्री को लिफ्ट करके चला जाता है, राइट। लेकिन ऑटो ड्राइवर ने पुलिस स्टेशन आकर के वो ज्वेलरी जमा कराई। इसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। वाकई में ऐसे ईमानदार लोगों की ईमानदारी को दिल से सैल्यूट यार। ऑटो ड्राइवर के लिए एक लाइक तो बनता है यार। अभी भी आप अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो कर दीजिए। ये हैदराबाद के हैं ऑटो ड्राइवर। अच्छा, वही देखिए, वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। हिमालय से भी 4 गुना ऊंचे 2 सुपर माउंटेन की जानकारी मिली है जिन्होंने धरती का विकास किया। ये वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला है ना। वही देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में घटे शराब के दाम और आकर्षक ऑफर भी मिल रहे हैं। और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में तो अब आपको सुपरमार्केट, किराने दुकानों पर भी वाइन मिलने की सुविधा शुरू हो चुकी है। और बाकी दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में शराब पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया, जिससे इन राज्यों में शराब की कीमतें 20% तक कम हो गई हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में शराब दुकानों का निजीकरण के कारण भी कई स्टोर्स पर शराब की कीमत कम हुई है। ये दिल्ली सरकार की जो शराब की नई पॉलिसी आई, इसके बाद रेटों में बदलाव देखने को मिला। अच्छा, साथ ही खबर देखिए दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा बीच को बनाया इंटरऑपरेबल, और इससे कारोबारियों को कई तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे। जो इंस्टा बीच कॉर्पोरेट बैंकिंग वाले कस्टमर्स यूज करते हैं ना, इसमें उनको कई और नए फीचर्स भी मिलेंगे, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और साथ ही खबर देखिए, बिहार सरकार एक खास तरह की पहल शुरू करने जा रही है। अब चावल वितरित करेगी, वो भी अच्छे पोषण युक्त चावल। इससे बिहार की बड़ी आबादी को सरकार का प्लान है कि कुपोषण से बचाया जाए। बिहार गवर्नमेंट का कहना है कि इससे ग्रामीण आबादी के 85% लोगों को फायदा मिलेगा। ये एक नई योजना है। इसके तहत पोषण युक्त चावल का वितरण किया जाएगा, है ना। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, एक दिन में ही हाहाकार मच गया था। अब 3 दिन हड़ताल पर जा रहे हैं बिजली कर्मचारी, और इसके कारण पंजाब, चंडीगढ़ में बिजली की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि अगले 3 दिन चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इस विभाग की यूनियन का कहना है कि 21 फरवरी रात 11 बजे से 3 दिन तक के लिए बिजली की हड़ताल शुरू होगी। अच्छा, वही देखिए, अब मिस्ड कॉल से आपके घर पर पहुंचेगा गैस सिलेंडर। एक नई पहल शुरू की गई है इंडियन गैस की तरफ से। ये नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने भी इंडियन गैस का एलपीजी कनेक्शन लिया हुआ है तो 8454955555 इस नंबर पर बस आपको मिस्ड कॉल देना है गैस सिलेंडर का नया कनेक्शन लेने के लिए, और बाकी आपको आगे से कॉल आएगा और आपकी सारी प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा, है ना। ऐसे में मात्र आप इन नंबर पर मिस कॉल करके नया गैस कनेक्शन भी ले सकते हैं। अच्छा, वही देखिए, व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए सिग्नल ऐप ने एक नया फीचर पेश किया है। अब बिना डेटा डिलीट किए भी आप अपना नंबर बदल सकते हैं। सिग्नल, जो कि एक सिक्योर चैटिंग मैसेजिंग ऐप है, उसकी तरफ से यह नया फीचर पेश किया गया। वह देखिए दोस्तों, दुनिया में आज तक की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की चोरी देखी गई। 6 साल पहले 1,19,000 बिटकॉइन चुराने वाला अमेरिकी कपल अरेस्ट हो चुका है। 26,000 करोड़ रुपए इनकी आज की वैल्यू है। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े
बड़े वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज में चोरी की थी। और ये एक किसी मनी हिस्ट की तरह स्टोरी लग रही होगी आपको, क्योंकि यार बिटकॉइन इतना सिक्योर होता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती इसमें, उसके बावजूद आखिर बिटकॉइन को कैसे चुराया, और वो भी एक पॉपुलर बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडर के कंपनी से इन्होंने बिटकॉइन चुराए हैं। अमेजिंग राइट। वह देखिए हरियाणा के लोगों के लिए बड़ा मौका है, अब कर सकेंगे परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय में सुधार। हरियाणा सरकार इस तरह की नई पहल शुरू करने जा रही है। हरियाणा में तकरीबन 1,80,000 रुपए से अधिक आय वाले बुजुर्ग पति पत्नी की आय पेंशन काटे जाने के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने यह अहम फैसला लिया। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन नहीं काटी जाएगी। और इसलिए मतलब हरियाणा सरकार का कहना है कि जिन लोगों के परिवार के आय प्रमाण पत्र में ज्यादा इनकम शो हो रही है ना, तो वे ऑनलाइन ही मेरापरिवार.हरियाणा.gov.in पोर्टल पर जाकर के आप अपने आय प्रमाण पत्र में इनकम का ब्यौरा अपडेट कर सकते हैं। ओके, वह देखिए इंस्टाग्राम पर अब डेटा मैनेज करना और भी ज्यादा आसान होगा। ऐप में कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं कंपनी ने, जिनकी मदद से यूजर्स पोस्ट कमेंट्स वगैरह को इनको हटा सकते हैं, साथ ही दूसरे टास्क को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। वह देखिए हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। सरकार इसकी खास तैयारियां भी शुरू करने जा रही है। साथ ही खबर देखिए आईपीएल की नई टीम अहमदाबाद के आधिकारिक नाम का ऐलान हो चुका है। अहमदाबाद से आईपीएल की जो टीम है उसका नाम होगा गुजरात टाइटंस, ठीक है ना। तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों ऐसी कोई 2 सब्जियों के नाम बताइए जिनसे हमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलता है। नेम एनी 2 वेजिटेबल्स फ्रॉम विच वी गेट विटामिन सी। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।